हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका चैनल अपना ग्रुप हिंदी समाधान पर। आज हम आपके लिए लाए हैं लिपि से संबंधित जो प्रश्न यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसएससी जीडी किसी में भी जो आते हैं लिपि से, आज उसका पूरा निचोड़ आपके सामने लाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिपि का विकास कैसे हुआ। लिपि का अर्थ होता है कि जिसमें हम अपनी भाषाओं को लिखते हैं, वह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं। तो सबसे पहले लिपि का रूप था चित्रलिपि, उसके बाद उससे विकास उसका हुआ तो सूत्र लिपि हुई, फिर उसके बाद प्रतीक लिपि हुई, फिर आगे बढ़ा तो भाव लिपि, और फिर आगे उससे बढ़ा तो ध्वनि लिपि। इस तरह हमारे लिपि का विकास हुआ। उसका सूत्र नीचे बताए हैं, ट्रिक जिसे कहते हैं, जैसे ची सु प्रभाव ध्वनि। ची से है चित्रलिपि, सु से है सूत्र लिपि, और प्र से है प्रतीक लिपि, भाव से है भाव लिपि, और ध्वनि से है ध्वनि लिपि। इस तरह इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और कहीं भी इसको याद रखा जा सकता है, क्योंकि अब कभी कभी हम भूल जाते हैं तो ट्रिक याद रहती है तो उससे पता चल जाता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें देवनागरी लिपि का विकास यानी कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, यह प्रश्न हमेशा बनता है। तो इसकी एक देखिए वीडियो है। इसका भी विकास क्रम इस प्रकार है, ब्राह्मणी लिपि है, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि आती है। उसका भी आप सूत्र देख सकते हैं। सूत्र अपने से आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। यही प्रश्न बनता है, हमेशा बनता है इसी तरह। फिर आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि का प्रयोग यानी कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो यह कुछ प्रमुख भाषाएं हैं, उनकी एक ट्रिक है, सही नेम। स से हमारी संस्कृत हो गई, ह से हिंदी हो गई, ने से नेपाली हो गई, म से मराठी हो गई। तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, ये सभी भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषाएं, इसका एक और सूत्र जिसमें और भाषाएं हैं जो इसमें आपको मिल जाएंगी। तो प्रश्न आम हिंदी। तो देखिए, प्र से है प्राकृतिक, स से है संस्कृत, ने से है नेपाली, आ से है अपभ्रंश, और म से है मराठी, और हिंदी तो जान ही रहे हैं। यह सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। लिपि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में होता है। देवनागरी लिपि का उल्लेख 8वीं सदी के गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त होता है। कुछ लोग देवनागरी लिपि को अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपके यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मणी लिपि से। यही आपके प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह एक छोटा सा प्रयास है कि आपकी पुलिस या किसी हिंदी की परीक्षाएं हों, उसमें जो प्रश्न आते हैं उसको हम अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। आगे यह प्रयास जारी रहेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।